अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सबके पेपर्स ख़त्म हो गए और नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो अब फोर्थ ईयर की बुक्स का सब पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। फोर्थ ईयर के 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपके सबसे पहले है स्पेशल पैथोलॉजी, उसके बाद आपकी ईएनटी है, आई है, और उसके बाद आपकी है कम्युनिटी मेडिसन। तो 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके। और बुक्स का इसलिए इशू है थोड़ा सा क्योंकि एक से ज़्यादा बुक्स हैं। कुछ टॉपिक एक बुक से पढ़ लेते हैं, कुछ दूसरी से बुक पढ़ लेते हैं। तो आप देख लें बुक्स, इसके बाद आपको जो अच्छी लगे आप वो चॉइस कर सकते हैं। इसमें से मैं बता दूंगी कि कौन सी अच्छी है, थोड़ा बहुत रिव्यू कि आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सी यूज़ करना चाहते हैं। सबसे पहले हम पैथो पे आ जाएं तो पैथो तो आपको पता ही है, थर्ड ईयर में भी था जनरल पैथोलॉजी, तो फोर्थ ईयर में भी वही आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद ये है आपकी मीडियम रॉबिन्स, आप मीडियम से पढ़ना चाहें मीडियम से पढ़ सकते हैं। अगर मैंने पिछली बार भी कहा था थर्ड ईयर में कि अगर आप वीक से पढ़ना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रेफर जो हर एक स्टूडेंट के लिए होती है वो आपकी है ये मीडियम रॉबिन्स। उसके साथ आपकी पैथोमा है। पैथोमा कुछ लोग सिर्फ पैथोमा पढ़ते हैं और कहते हैं कि हम पेपर दे आएंगे, लेकिन पैथोमा से सारा कुछ कवर नहीं होता है। एंड पे वाइवा भी नहीं आपका कवर हो रहा होता, क्योंकि इसके लिए आपको रॉबिन्स पढ़ना लाजमी है और बहुत लाजमी है। तो आप 2 कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप पहले मीडियम ये पैथोमा पढ़ के उसके बाद आप मीडियम रॉबिन्स कर सकते हैं, क्योंकि पैथोमा पे आपके ना मेजर पोर्शन जो होता है ना आपका फोर्थ ईयर का, वो पैथोलॉजी में होता है मॉर्फोलॉजीज़। हर एक डिजीज़ की मॉर्फोलॉजी आपने करनी होती है, और ग्रोस भी और माइक्रोस्कोपिक भी, वो आपको पैथोमा में नहीं निकलेगी। पैथोमा सिर्फ आपको कंसेप्ट देगा एक। उसके अलावा जो आपको मेजर इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, वो जो मॉर्फोलॉजीज़ हैं वो आपको मीडियम रॉबिन से मिलेंगी। अगर आपका दिल करता है तो आप बिग रॉबिन्स भी पढ़ सकते हैं। ये है एक आपके पास ऑप्शन। इसके बाद हम दूसरा ऑप्शन अगर देखें तो वो ये है इरफान मसूद, डॉक्टर इरफान मसूद का थर्ड एडिशन है स्पेशल पैथोलॉजी। मैंने ये यूज़ की है, आपको मैं अंदर से भी दिखा देती हूँ, ये देख लें ऐसे है। और मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ इसकी। ये है हमारा ब्लड का चैप्टर, और इनमें ना इन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है। मतलब ये एक कंप्लीट गाइड है, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये बहुत अच्छी बुक है। ये पैथोमा और रॉबिन्स दोनों को कवर करती है। मतलब ये आपको कंसेप्ट भी देती है, उसके साथ आपको मॉर्फोलॉजीज़ भी देती है। सपोज़ ये करें कि ये G6PD डेफिशिएंसी है, इसकी इन्होंने पैथोजेनेसिस भी लिखी है। इसके अलावा ये देखें डेफिशिएंसी, क्लिनिकल फीचर्स, और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसके अलावा अगर आप, ये तो ब्लड वाला चैप्टर है ना, अगर आप नेक्स्ट देखें कोई चैप्टर जिसमें आप की मॉर्फोलॉजीज़ हों तो ये मॉर्फोलॉजी, ये देखें इधर है हमारे पास ब्रोंकिएक्टेसिस है, लंग का टॉपिक है। उधर बाद इधर कॉजेज़ दिए हुए हैं, कंजेनिटल, एक्वायर्ड कॉजेज़, मॉर्फोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, और ये आपकी कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट। कंप्लीट फुल फ्लेज इसमें हर चीज़ दी हुई है। मैं इसको रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये मैंने पढ़ी है और ये अच्छी बुक है। मुझे भी एंड पे 1 मंथ रहता था एग्ज़ाम को, तब मुझे ये मिली थी, लेकिन ये बहुत अच्छी बुक है। और आप अगर पढ़ना चाहते हैं ना तो ये कम्बिनेशन है रॉबिन्स का, बल्कि बिग रॉबिन्स का, और बिग रॉबिन्स से भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं जो बिग रॉबिन्स में भी नहीं है। और क्योंकि मैंने कंपेयर किया था इसको। और इसके अलावा अगर आप उस कम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हैं तो आप पैथोमा और उसके बाद आप मीडियम रॉबिन्स के साथ जा सकते हैं, पैथोमा कंसेप्ट के लिए और मीडियम रॉबिन फॉर मॉर्फोलॉजी के लिए। लेकिन अगर जो लोग इसके साथ जाते हैं तो इसमें कंसेप्ट भी है और साथ इसके मॉर्फोलॉजीज़ भी हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपका पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। तो ये आपकी हो गई पैथोलॉजी कंप्लीट। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट सब्जेक्ट, वो आई है। आई जो है वो हमारी कुछ लोग जो 2 बुक्स पढ़ी जाती हैं ज़्यादातर फोर्थ ईयर में, अगर आप किसी से भी पूछे। एक है ये जोगी, रीनू जोगी, और ये इंडियन ऑथर की बुक है। और ये है एक जतोई जो पाकिस्तानी है, शफ़ी मोहम्मद जतोई की बुक है, ये पाकिस्तानी है। तो अगर हमारी वार्ड हैं, जैसे हमारी वार्ड्स हैं I1 और I2, I1 में जो है वो सर ज़्यादातर रिकमेंडेड करते हैं ये शफ़ी मोहम्मद जतोई, क्योंकि वो कहते हैं कि कुछ वैल्यूज़ हैं जो हम इसको फॉलो करते हैं वो हम जोगी को नहीं फॉलो करते। तो अगर आप देख लें, अगर आप क्लिनिकल पैथोलॉजी मेन बुक आप ये रखेंगे जतोई, और अगर आप इसको भी यूज़ करना चाहते हैं, रेटिना का चैप्टर बहुत बड़ा है इसमें जतोई में, तो कुछ लोगों ने रेटिना का चैप्टर इधर से किया था। इसमें बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। डिटेल्ड इस लिहाज से है कि इसमें ना सर्जरीज़ जो आइज़ की है ना, जो हमें नहीं चाहिए होती, वो भी इन्होंने कंप्लीट चीज़ें दी हुई हैं सर्जरी आई की।
जो कि जतोई में नहीं है चीज़ें। लेकिन हमें सर्जरीज़ की मेजर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें उनके अंदर प्रोसीजर में जाने की, क्योंकि हमें सिर्फ नाम पता होना चाहिए। क्योंकि हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी में हमारा क्वेश्चन ऐसे ही आता है, सबसे पहले डायग्नोज करना होता है, हमें सिनेरियो दिया होता है, उसके बाद वो हमें ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं। तो हर में ट्रीटमेंट में सर्जरीज़ के नाम ही याद करने होते हैं, डिटेल वगैरह नहीं करनी होती। तो आप मेजर बुक अपनी जतोई रखें। उसके साथ अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं, कोई टॉपिक जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी जतोई को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद दिस रीनू जोगी। ये आपकी हो गई आई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिटी मेडिसन, रफ सब्जेक्ट ऑफ 4th ईयर। डॉट आपको टफ टाइम देगा ये, आप कोशिश करें कि इसको साथ साथ एक बार निकाल लें आप। तो ये है आपकी जो मेन बुक है जो पूरे पंजाब में पढ़ी जाती है, एक्सेल कम्युनिटी मेडिसन है, ये मेन बुक है। कुछ टीचर्स को इससे मसला भी होता है, लेकिन टीचर्स को तो हर चीज़ से मसला होता है, किसी न किसी चीज़ से। जैसे हम सेकंड ईयर में पढ़ते थे बायोकेमिस्ट्री की, तो वो सत्या थी, तो उससे भी मसला होता था। तो कुछ टीचर्स कहते हैं नहीं बहुत अच्छी बुक है, ये पढ़नी चाहिए, लेकिन यही पढ़ी जाती है। तो ये देख लें, आपको इसका टेबल ऑफ कंटेंट है, काफ़ी ज़्यादा चैप्टर हैं इसके, तो वो आपको कंप्लीट गाइडलाइन मिल जाएगी बाकी आगे नेक्स्ट करने की। लेकिन ये आप देख लें, ये मेन बुक है जो आपने लेनी है। उसके बाद जो है वो कुछ चैप्टर्स हैं, ये जो है पार्क, ये कम्युनिटी मेडिसिन का जिसे कहते हैं ना मेजर चीज़ है जिसे पढ़ते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन की बैकबोन है, जिसे FCPS जो कर रहे होते हैं टीचर्स वो भी पढ़ते हैं। और के पार्क ये है इंडियन ऑथर की बुक, इसमें से कुछ टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। तो ये आपको अगर लेना चाहते हैं तो ले लें, अगर बहुत अच्छा आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप PDF से भी इसका गुजारा कर सकते हैं, लेकिन मेन बुक आपकी ये है। इसके अलावा ENT की मेरी बुक पढ़ी नहीं है मेरे पास, उसका नाम है ढिंगरा एक ही बुक है। ENT की वाहिद सब्जेक्ट है 4th ईयर में जिसकी एक ही बुक यूज़ होती है, और वो ढिंगरा है, और उसको आपने A to Z करना होता है। तो आपने कौन कौन सी बुक्स लेनी है? आपने मीडियम पैथो की बुक्स आपके पास हैं पहले से। आपने कम्युनिटी मेडिसिन की लेनी है एक्सेल, और जो है आपने आई की लेनी है वो है जतोई आपके पास ये वाली। बाकी अगर आप रीनू जोगी लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा पढ़ें, वेल एंड गुड, आप ले लें। इसके अलावा अगर आप पार्क लेना चाहते हैं इसके एडिशनल बुक, तो आप ले लें। ENT की ढिंगरा है और पैथो की आप लोगों के पास है। ये आप कंप्लीट गाइड आपकी।